बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बहुत ज़्यादा सांस करने से उम्र बढ़ती है और शोहरत मिलती है। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दुनिया को छोड़ो कि दुनिया की मोहब्बत तो आंधा, बहरा और गूंगा कर देती है। फरमान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम अपनी मजलसों को मुझ पर दरूद पाक पढ़कर आरास्ता करो, क्योंकि तुम्हारा मुझ पर दरूद पढ़ना बरोज़ क़यामत तुम्हारे लिए नूर होगा। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो अपनी हर परेशानी को खुलकर हर एक से बयान कर देता है वो अपनी ज़िल्लत से राज़ी होता है। मौलाए कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसकी अकल कम हो जाती है उसकी गुफ्तगू का अंदाज़ ख़राब हो जाता है। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो जवाब देने में जल्दी करता है वो सही बात नहीं बता सकता। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो अपनी ही राय को पसंद करता है वो ज़लील व गुमराह हो जाता है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे ताज्जुब है उस शख्स पर जो बीमारियों के खौफ से खानों से तो परहेज़ करता है मगर खुदा की सज़ाओं के खौफ से गुनाहों से परहेज़ नहीं करता। मौत से ज़्यादा सख्त काम। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नाअहल से हाजत तलब करना मौत से भी ज़्यादा सख्त है। अगर गुनाह में बदबू होती तो हम में से कोई भी एक दूसरे के करीब ना बैठ पाता। शुक्र है उस रब का जिसने हमारा पर्दा रखा हुआ है। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, गुर्बत इंसान को अपने ही शहर में अजनबी बना देती है। नाजुल बलागा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, मेरा बंदा फ़र्ज़ अदा करने के बाद नफ़ल इबादतें करके मुझसे इतना नज़दीक हो जाता है कि मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूँ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझ पर सबसे ज़्यादा दरूद भेजने वाला शख्स रोज़ क़यामत मेरे सबसे ज़्यादा करीब होगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम कर्ज़ लेने से परहेज़ करो, क्योंकि कर्ज़ रात को गम का सबब है और दिन को रसवाई का। उम्मत मुहम्मदिया की शान। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम मेरे पास क़यामत के दिन आओगे इस हाल में कि वज़ू की वजह से तुम्हारे हाथ पाँव और पेशानियाँ रोशन होंगी। ये मेरी उम्मत का निशान ख़ुसूसियत होगा और दूसरी किसी उम्मत का ये निशान ना होगा। मुश्किलात में घबराना नहीं चाहिए, सितारे हमेशा अंधेरे में ही चमकते हैं। अल्लाह पर भरोसा रखो, उस बच्चे की तरह जिसको अगर हवा में उछाला जाए तो वो हंसता है और डरता नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि मुझे प्यार करने वाला कभी गिरने नहीं देगा। सुनहरे अल्फाज। ज़रूरी नहीं कि कुछ गलत करने से दुख मिले, हद से ज़्यादा अच्छा होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। जब अल्लाह ने आपकी ज़िंदगी को अच्छा मोड़ देना होता है तो बुरे और मतलबी लोगों की हकीकत आपको दिखाता है। इंसान हर फिक्र अपने ज़िम्मे ले लेता है, उन कामों की भी जो उसके इख्तियार में नहीं। अपनी हर तलब अल्लाह से मांगो और कबूलियत का मुकम्मल यकीन रखो। जब तुम्हें खुशियाँ मिलने लगें तो तीन चीज़ों को कभी ना भूलना, अल्लाह ताला को, उसकी मखलूक को, अपनी औकात को। जुमला बहुत छोटा है लेकिन इसकी ताकत बहुत ज़्यादा है। अल्लाह की तरफ आ जाओ इससे पहले कि अल्लाह तुम्हें अपनी तरफ बुला ले। सजदे की खूबसूरती ये है कि हम फर्श पर सरगोशी करते हैं और वो अर्श पर सुनी जाती है। सुभान अल्लाह। जो ऊंची जगह खड़े होते हैं उनको ज़्यादा तूफ़ानों और आंधियों का सामना करना पड़ता है। अगर कोई चीज़ तकदीर में नहीं लिखी तो फिर भी दुआ ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि तकदीर के सामने हम बेबस हैं, तकदीर लिखने वाला तो बेबस नहीं है। आखिर में गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह निगहबान। दुआ गो सागर।